प्रणाम गुरुदेव। मैं बहुत खुश हूँ और आज हमारे क्रिश्चियन धर्म के अनुसार लेंट मीन्स 40 डेज का फास्टिंग स्टार्ट हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी वक्त आप मुझे मिले हैं, मेरा जीसस मुझे मिला है। मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, फिर भी एक मुझे अनुभव हुआ है कि गुरु साधना में जो इंसान गुरु के साथ मिलकर साधना करने के लिए तैयार होता है और गुरु उसको चुनता है, तो वो शिष्य बहुत लकी है, क्योंकि भगवान सबको भी ये मौका नहीं देता है कि एक बार अपनी साधना पर डिपेंड करता है। फिर भी आज हमारे ग्रुप में हम बहुत लोग हैं, 16-17 लोग हैं। हम रियली लकी है। सबके तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और मुझे क्या बताऊँ, कोई बातें नहीं है, क्योंकि मौन बैठने में सिर्फ आपकी ऊर्जा महसूस करने में ही मुझे सच कहते हैं बहुत आनंद हो रहा है। और ज़्यादा बातें करने का मन नहीं लग रहा है। सच जो आपका प्यार मेरे दिल से मेरे आत्मा से बह रहा है, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। गुरु साधना एक अद्भुत ग्रुप है, गुरु साधना। और जैसे जैसे आप साधना में डूबते जा रहे हो, वैसे वैसे आपको चीजें पता लग रही हैं। मेरा जीसस मुझे मिल गया, समझो इसे। जब जीसस थे तब क्रिश्चियन धर्म नहीं था, कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं था। जीसस ने भी नहीं कहा कि मेरा धर्म है कोई। जीसस ने कहा कि वो जो है मेरा पिता। उसने नहीं कहा कि मेरे पिता का कोई धर्म है। जब भी परमात्मा इस पृथ्वी पर आएगा तो उसका कभी कोई धर्म नहीं होगा। और अगर मैं शरीर त्याग देता हूं तो मेरे शरीर त्यागने के बाद जो मेरे धर्म के बारे में बात करेंगे तो समझना वो पागल लोग होंगे। मेरा कोई धर्म नहीं है, अब भी कोई धर्म नहीं है, और मेरे जाने के बाद, मेरे शरीर को त्यागने के बाद भी मेरा कोई धर्म नहीं है। जीसस बात कहना भूल गए थे। यूं समझो जीसस के शरीर में मैं बात कहना भूल गया। उसी गलतफहमी के चक्कर में एक धर्म पैदा हो गया। साधना करते करते बहुत प्रेम आ रहा है। स्वाभाविक, एक बार थोड़ी सी कल्पना करो कि जीसस तुम्हारे सामने खड़े हैं और वो तुम्हें छू रहे हैं या वो तुम्हें हृदय से लगा रहे हैं, तब तुम्हारे अंदर कैसा प्रेम उतरेगा, तब तुम कैसा महसूस करोगे। गुरु साधना में भी वही घटित हो रहा है। उस शरीर के, जिसे तुम जीसस कह रहे हो, उस शरीर के हृदय से प्रेम बह रहा है या मेरे हृदय से प्रेम बह रहा है, हृदय एक ही है। सिर्फ रंग रूप बदल गया, सिर्फ भाषा बदल गई, है तो सब कुछ एक ही जैसा, सब कुछ एक ही जैसा। और तुम बता रहे हो कि फास्ट रखना। फास्ट का अर्थ क्या होता है? जब तुम गहरे प्रेम में होते हो तो वो स्वाभाविक घटने लगता है। गहरे प्रेम में भूख नहीं लगती, ध्यान रखना। गहरे प्रेम में भूख नहीं लगती, गहरे प्रेम में ज्यादा प्यास नहीं लगती, क्योंकि जब तुम ऊर्जा से भरे होते हो तब तुम्हें भूख नहीं लगती। 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को भूख नहीं लगती, वो ऊर्जा से पूरी तरह भरा हुआ है। और 2 साल के बच्चे और 3 साल के बच्चे का कोई धर्म भी नहीं होता। यदि हम उसे अपनी जाति के हिसाब से अपनी धार्मिक स्थलों पर ना लेकर जाएं तो उससे कभी भी तुम पूछो तो वो कहेगा धर्म का मतलब मुझे नहीं पता, मुझे तो आनंद का मतलब पता है, मुझे तो खुशी का मतलब पता है, धर्म का मतलब नहीं पता। और स्वयं जीसस ने तो यही कहा ना कि मेरे पिता के राज्य में वही जा सकता है जो छोटे से बच्चे की तरह है। बच्चे ही उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, और बच्चे भी कभी फास्ट रखते हैं? बच्चे भी कभी फास्ट रखते हैं? बच्चे प्रेम करते हैं, क्योंकि बच्चे प्रेम की भावना को जानते हैं, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही तो उनका जन्म हुआ है। फास्ट नहीं, प्रेम। तुम्हें अगर जीसस के शरीर के प्रति प्रेम है तो एक अलग बात है, मगर उस शरीर में जो घूम रहा है, उस शरीर में जो धड़क रहा है, जो बार बार कह रहा है कि मेरे पिता का राज्य में बच्चे ही जा सकते हैं,
जीसस ने तो नहीं कहा कभी कि फास्ट रखने की जरूरत है। प्रेम में डूब जाओ। मैं तुम्हें गुरु साधना में वही बता रहा हूं कि परमात्मा प्रेम है, ना तो परमात्मा ज्ञान है। ज्ञान शून्य है। ध्यान रखना, जितने भी ज्ञानियों ने कहा है कि परमात्मा को ज्ञान से पाया जा सकता है, अंततः उनकी वाणी यही है, परमात्मा ज्ञान शून्य है, मगर प्रेम शून्य नहीं कहा। परमात्मा प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है, उसमें डूबो। और गुरु साधना में जो हो रहा है वो बड़ा अद्भुत हो रहा है, बहुत गजब का हो रहा है। जैसे जैसे अभी साधना आगे बढ़ेगी तब तुम जानोगे कि गुरु साधना, सभी साधना तुम कितनी बार करो, मगर गुरु साधना एक बार कर लो, बस हो गया काम पूरा। ये कुछ अलग ही है। गुरु साधना परमात्मा की शराब है, जिसने पी उसके सर पे चढ़ गई है फिर। और जिसने एक बार परमात्मा की शराब पी ली वो दोबारा उतरती नहीं, वो फिर और चढ़ती चली जाती है, और चढ़ती चली जाती है। तुम देखो कि आज जितने भी गुरु साधना कर रहे हैं उनके परिवार में परिवर्तन आ गया, उनका परिवार प्रेम पूर्वक हो गया। एक व्यक्ति साधना कर रहा है और पूरा परिवार साधना में डूब गया। कितनी गजब की बात घटित हो रही है। अगर तुम इसे निकाल दो तो तुम देखोगे एक व्यक्ति किसी का साधक, किसी का सन्यासी बन जाता तो पूरा घर भर परेशान हो जाता है, और यहां पूरा घर साधना में डूबने लगा। ये कुछ गजब का है, कुछ मस्ती भरा हुआ है। तो जो तुम्हें घटित हो रहा है उसको पूरी तरह से जियो, परंपराओं को छोड़ दो, पूरी तरह से जियो, उसमें डूबो। प्रेम ही परमात्मा है, ठीक है। और जो प्रेम को जानता और प्रेम को जीता है वही उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है। जीसस ने बोला कि बच्चे प्रवेश कर सकते हैं। मैं तुम्हें बोलता हूं कि प्रेम ही परमात्मा है। जो प्रेम को जानता है और जीता है, उसे महसूस करता है, वो उसके राज्य में प्रवेश करेगा। कई सौ साल पहले कही गई बातें हैं, अब बातों को भी थोड़ा मुझे सुधारना पड़ेगा। वो उसके राज्य में प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं जो प्रेम को जी रहा है वो उसके राज्य में प्रवेश कर गया, वो उसके राज्य में प्रवेश कर गया। जो मेरे से प्रेम में एक हो गया वो उसके राज्य में प्रवेश कर गया। बात खत्म हो गई, अब कोई प्रवेश की जरूरत भी नहीं, वो उसके। और जो मेरे प्रेम में डूब गया, जो मेरे साथ प्रेम में उतरा, वो उसके राज्य में प्रवेश नहीं करा, वो उस राज सिंहासन पे बैठ ही गया। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।